लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस महिला से वह लड़ने जा रही है वह कोई आम इंसान नहीं है। वह एक मशहूर महिला बॉक्सर थी जिसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की चैंपियनशिप भी जीती हुई थी। लड़ाई शुरू होते ही हालात बदल गए। कुछ ही सेकंड में आनमा को जमीन पर गिरा दिया गया और वह पूरी तरह से काबू में आ गई। उसके पास पलटकर वार करने का भी मौका नहीं था। इस लड़ाई में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई हीरो वाली ताकत भी नहीं मिली। आनमा सच में अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत और जिद ने आखिरकार अपना असर दिखाया। उसने अपने खून पसीने से लड़ते हुए झाओ जी के लिए काफी समय खरीद लिया। और जैसे ही वह रहस्यमय ताला खुला, अचानक वहां तांगदान 7 परिवारों का पवित्र बुद्ध सिर धीरे धीरे सामने आ गया। उसे देखते ही महिला बॉक्सर ने अपना निशाना बदल दिया और सीधे झाओ जी पर हमला करने दौड़ पड़ी। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर आनमा ने अचानक हमला किया और उस बॉक्सर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बुद्ध का सिर मिलते ही झाओ जी और आनमा तुरंत उस गुप्त कमरे से भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका अपना साथी एजेंट ही गद्दार निकला। उसने आनमा को बंधक बना लिया और झाओ जी को धमकी दी कि अगर उसे बुद्ध का सिर नहीं दिया गया तो आनमा की जान चली जाएगी। आनमा की जान बचाने के लिए झाओ जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूर होकर वह बुद्ध का सिर एजेंट को सौंपना पड़ा। एजेंट के कमरे से बाहर निकलते ही आनमा ने तुरंत यह खबर चांसलर को देने की कोशिश की। लेकिन तभी एक और बुरी खबर सामने आई। चांसलर से अचानक संपर्क टूट चुका था। उधर दूसरी तरफ चोरों की टीम के बाकी सदस्य भी मुश्किल में फंस चुके थे। जब मास्टर पर्ल को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए। मास्टर ने हालात समझते ही पीछे हटने के बजाय लड़ाई चुन ली। उसने अकेले ही सभी गार्ड्स को रोक लिया ताकि पर्ल को भागने का मौका मिल सके। लेकिन झाओ जी और आनमा इतने खुशकिस्मत नहीं थे। वे सीधे ली वानहाओ के हाथों में जा गिरे। और जो लोग ली वानहाओ को जानते थे वे यह भी जानते थे कि उसके हाथों में पड़ने वाला इंसान शायद ही अगले दिन तक जिंदा रहता है। लेकिन तभी ली वानहाओ की नजर झाओ जी के सीने पर पड़े लॉकेट पर गई। उसे देखते ही उसका रवैया अचानक बदल गया। उसने झाओ जी से पूछा, झाओ मुमिन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सच सच बताओ। अब ली वानहाओ को समझ आ गया था कि झाओ जी उस ताले को कैसे